दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लॉजेस के बारे में बताऊंगा। क्लॉजेस एक्चुअली होते क्या है, ठीक है। एग्जाम में 10th के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐड अ क्लॉज करके, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि अगर मान लो आपको कुछ आधा सेंटेंस दिया होगा और उसके बाद का जो सेंटेंस होगा वो आपको बनाना होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो ही इज अ मैन, ठीक है, इतना आपको देके होगा एग्जाम में और उसके बाद का जो है वो आपको लगाना होगा, ठीक है। तो और ऐसा इस तरह से कुछ आपको यहाँ पे वर्ड्स लिखने होंगे कि पूरा का पूरा जब सेंटेंस बने तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है। जैसे यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ही इज अ मैन हु हेल्प्स मी, ठीक है, हु हेल्प्स मी, ठीक है। तो एक एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगा, ठीक है। तो वन बाय वन मैं आपको क्लॉजेस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। देखिए क्लॉजेस के बेसिकली 3 टाइप होते हैं। एक होता है नाउन क्लॉज, दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज और लास्ट होता है एडवर्ब क्लॉज। अब क्लॉज वही काम करते हैं, मतलब अगर सेंटेंस में कोई नाउन क्लॉज आया हो तो जो पूरा का पूरा क्लॉज वही काम करेगा जो नाउन काम करता है, ठीक है। मतलब नाउन का काम क्या होता है, एक तो सब्जेक्ट बनता है या फिर ऑब्जेक्ट बनता है। नाउन का जो भी काम होता है वही काम ये नाउन क्लॉज करेगा, ठीक है। उसी तरीके से जो एडजेक्टिव क्लॉज है, एडजेक्टिव का जो काम होता है वही काम सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज करेंगे। और सेम फॉर एडवर्ब, जो एडवर्ब का काम होता है वही काम सेंटेंस में अगर एडवर्ब ना देके एडवर्ब क्लॉज हो तो वही काम एडवर्ब क्लॉज करेंगे, ठीक है। मतलब जो एडवर्ब का काम होता है वो वही काम एडवर्ब क्लॉज करेंगे, ठीक है। तो ये 3 टाइप होते हैं क्लॉजेस के। एक तो होता है नाउन क्लॉज, तीसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज और सॉरी दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज और लास्ट होता है एडवर्ब क्लॉज। देखिए क्लॉजेस होता क्या है, क्लॉजेस बेसिकली सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। क्लॉजेस क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अभी क्लॉजेस और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, क्लॉजेस और सेंटेंस में ये डिफरेंस है कि सेंटेंस के अंदर कई सारे क्लॉजेस हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्लॉजेस बन के सेंटेंस बनता है, ठीक है। बहुत सारे क्लॉजेस मिला के सेंटेंस बन सकता है। तो लेकिन सेंटेंस के अंदर बहुत सारे क्लॉजेस हो सकते हैं लेकिन क्लॉजेस के अंदर सेंटेंस नहीं हो सकता, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो क्लॉजेस है वो उससे छोटा होता है, किससे, सेंटेंस से छोटा होता है, ठीक है। अभी क्लॉजेस के 2 टाइप होते हैं, मतलब क्लॉजेस में भी उनके 2 टाइप होते हैं। जैसे जिसको हम पहला बोलेंगे जो बेसिक टाइप है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, वो तो होंगे। उसके अलावा क्लॉजेस के मतलब अगर मान लो ये वाला पहला एग्जांपल हम देखें, ठीक है, ही रोट दैट ही वुड नेवर रिटर्न टू द सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो एग्जांपल है उसमें अगर मैं ही रोट इतना ही देखूं, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये भी एक क्लॉज है। यहाँ पे एक ही क्या है, सब्जेक्ट है, और रोट क्या है, V1 है, ठीक है। ही सब्जेक्ट सॉरी रोट V2 है, मतलब वर्ब है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस V2 का काम यहाँ पे आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा, ही रोट तक के क्या हो गया, एक क्लॉज हो गया, ठीक है। और ये दैट के बाद ही वुड नेवर रिटर्न टू द सिटी, ये क्या हो गया, ये दूसरा क्लॉज हो गया, ठीक है। तो क्लॉजेज में और 2 टाइप होते हैं, एक होता है मेन क्लॉज, ठीक है, और मेन क्लॉज को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। इसी को हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। इसी को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं और इसी को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। जो मेन क्लॉज होता है उसी को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। तो मेन क्लॉज को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज बोलेंगे या इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे, ठीक है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अभी मेन क्लॉज होता क्या है, अगर कोई सेंटेंस है तो उसके अंदर ऐसा क्लॉज जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता हो, ठीक है, ऐसा क्लॉज जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता हो वो होगा मेन क्लॉज, ठीक है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, जो अपना जिसका मीनिंग मतलब जो डिपेंड होता है किस पे, मेन क्लॉज पे, ठीक है। ये अपने आप में मीनिंग नहीं दे सकता अनटिल एंड अनलेस उसके पहले मेन क्लॉज ना जोड़ा जाए, ठीक है।
तो ये होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, जो मेन क्लॉज पे डिपेंड हो, ठीक है, अगर, है ना। और मेन क्लॉज क्या होता है, जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता हो, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल में देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ही रोट दैट ही वुड नेवर रिटर्न टू द सिटी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ही रोट तक की लिखूं तो इसका ही रोट का मतलब क्या होता है कि उसने लिखा, ठीक है। तो ये जो उसने लिखा ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। उसके आगे मैं कुछ चीज लिखूं या ना लिखूं, है ना, वो उसकी मतलब अगर मैं ना भी लिखूं तो भी ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं that he would never return to the city, that he would never return to the city, तो ये क्या हो जाएगा, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं ऐसा लिखूं कि that he would, तो ये that he would never return to the city, तो ये क्या होगा, ये मीनिंग कंप्लीट नहीं कर रहा अपने आप में। जैसे अगर मैं he wrote लिखूं तो ये अपने आप में मीनिंग कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो लिखता है। बट अगर मैं यहां से यहां तक देखूं कि that he would never return to the city, उसने लिखा कि वो कभी नहीं आएगा, मतलब कभी शहर में वापस नहीं आएगा, ठीक है, वो कब, है ना। तो ये अगर मैं सिर्फ दैट से लेके सिटी तक सेंटेंस पढ़ूं तो ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, इसीलिए ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। अगर मैं इस दैट के पहले ही रोट लिखूं, ठीक है, तो ये फिर ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो दैट से लेके यहां तक है ये डिपेंड है अपने मीनिंग के लिए ही रोट पे, समझ रहे हो। और सिर्फ अगर मैं ये ही रोट लिखूं मतलब सब्जेक्ट प्लस V1 मतलब ही रोट लिखूं तो ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देगा, ठीक है। इसीलिए हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको हम मेन क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। और दैट से लेके ये जो सिटी होगा ये होगा डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड है मेन क्लॉज पे, ठीक है, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेन क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, ये आपको समझ गया होगा, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को अगर पहचानना है तो हमको ये क्या है जो मैं ब्लू पेन से लिखा हूं, ये है कंजक्शन, जिसको हम सबऑर्डिनेटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, दो क्लॉज को जोड़ रहा है, ही रोड और ही वुड से लेके सिटी तक, इन दोनों को जोड़ने का काम ये दैट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है। तो कंजक्शन से लेके आगे जितना भी सेंटेंस होगा वो होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज, और उसके पहले जितना होगा वो होगा मेन क्लॉज, ठीक है। आई होप कि आपको मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और हर सेंटेंस में वैसे होगा। अगर मैं सेकंड एग्जांपल देखूं तो दिस इज द मैन, वो एक इंसान है, ठीक है, दिस इज द मैन, ये वही इंसान है, ठीक है। इतना भी मैं लिखूं तो भी मीनिंग कंप्लीट होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसके आगे देखूं, हु प्रॉमिस मी अ जॉब, हु प्रॉमिस, उसने, जिसने मुझे जॉब प्रॉमिस किया, ठीक है, मतलब जिसने मुझे जॉब देने का प्रॉमिस किया। अगर मैं सिर्फ इतना सेंटेंस देखूं, हु प्रॉमिस मी अ जॉब, तो ये मीनिंग कंप्लीट नहीं कर रहा, ठीक है। इसका मीनिंग तभी कंप्लीट होगा जब इसके आगे मैं ये मेन क्लॉज लगाऊंगा जो कि है दिस इज द मैन। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं, दिस इज द मैन, इतना ही लिख के छोड़ दूं तो भी अपने आप में मीनिंग कंप्लीट कर देगा। इसीलिए ये है मेन क्लॉज और ये है डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये डिपेंड है अपने मीनिंग के लिए इस क्लॉज पे, ठीक है। और यहाँ पे जो ये हु है ये एक सबऑर्डिनेटर का काम कर रहा है, एक एज अ कंजक्शन का काम यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। अब लास्ट सेंटेंस देखेंगे। अगर आई वॉज लेट, ठीक है, आई वॉज लेट, इसका मतलब क्या है कि मैं लेट हुआ था, ठीक है। ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसके आगे ऐसा बोलूं, बिकॉज आई मिस्ड माई यूजल बस, बिकॉज आई मिस माई यूजल बस, तो ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। इसका मीनिंग तभी कंप्लीट होगा जब इसके आगे मैं ये आई वॉज लेट ये वाला मेन क्लॉज लगाऊं, ठीक है। तो ये होता है मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। हाँ, अभी जो मैंने आपको बताया था कि क्लॉजेस के तीन टाइप होते हैं, ठीक है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो ये जो ही रोट दैट ही वुड नेवर रिटर्न टू द सिटी, ये कौन सा क्लॉज है, ये है नाउन क्लॉज का काम कर रहा है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है दैट ही वुड नेवर रिटर्न टू द सिटी, ये एज अ नाउन का काम कर रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या बनते हैं, एक तो प्रोनाउन बनते हैं या फिर नाउन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्लॉज है ये नाउन क्लॉज है, ठीक है। उसके बाद दिस इज द मैन हु प्रॉमिस मी अ जॉब, तो यहाँ पे मैन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताया गया है, एक पर्टिकुलर मैन के बारे में बताया गया है जिसने जॉब देने का वादा किया। तो यहाँ पे क्या है, अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड हम यूज करें जो किसी इंसान को या फिर किसी चीज को डिस्क्राइब करे, ठीक है, तो वो होते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो हु प्रॉमिस मी जॉब, ये जो सेंटेंस है, ये जो क्लॉज है वो एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये मैन के बारे में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा, ठीक है। और लास्ट आई वॉज लेट बिकॉज आई मिस्ड माई यूजल बस, तो यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज का उदाहरण है, ठीक है।
जैसे क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है, ठीक है, वो लेट हुआ था, क्यों लेट हुआ था, बिकॉज, ठीक है, तो ये एक प्रकार का एडवर्ब मतलब वो रीजन बता रहा है, ठीक है, वो रीजन बता रहा है कि वो लेट क्यों हुआ था, उसकी लेट होने की जो क्रिया है उसका यहाँ पे रीजन बताया गया है, इसीलिए यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लॉजेस के बारे में आइडिया आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और जितना हो सके सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ठीक है। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, फिर उस हिसाब से मैं अपना कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स।